श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतवेषु शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् वागीसायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। श्री राधा माधव चरण बंदो बारंबार एक तत्वदोतनुधरे नितरस पारावार। परम करुणामय दयामय भक्तवत्सल दीनबंधु अकारण करुणा वर्णालय श्री ललित लाडली गोपाल लाल तथा अभिन्न स्वरूपा श्री प्रणत वत्सला श्री किशोरी जी के चरण कमलों में बारंबार प्रणपात करते हुए भगवत प्रेम रसारणों में निमग्न परम श्रद्धेय पूज्य श्री स्वामी जी महाराज तथा महाराज श्री के चरणों में बारंबार प्रणाम करके नित्य क्रमानुसार श्रीमद् भागवत दसम स्कंध अंतर्गत तथा कल की कथा में रासपंचाध्यायी युगल गीत की चर्चा हुई। आज जो है 38वां अध्याय है जिसमें भगवान अक्रूर जी कंस के द्वारा अक्रूर जी को ब्रज में भेजना उसके हम कथा आगे करने जा रहे हैं। कल जो है कंस अक्रूर जी को अपने निकट बुला करके अपने नाना प्रकार के मनोरथों की व्याख्या मनोरथ की स्पष्टीकरण किए। उसके पश्चात अक्रूर जी महाराज ने कंस की नीति का और उसके मनीषा का मतलब मनीषा को सराहना करते हुए और उन्होंने कहा कि आपका मनीषा तो ठीक है लेकिन सिद्धियों समम कुर्यात् दैवो ही फलसाधनम्। कोई भी कार्य करने के पहले अपने को समत्व में रख लो क्योंकि फल आपके हाथ में नहीं है, फल तो दैव के हाथ में है। इसीलिए मना मनोरुच्छार दे तेरा किया न होए, पानी में घी नीपजे तो रूखा खाए न होए। कंस नाना प्रकार के मनोरथ कर रहा है कि मैं उनको बुलाऊंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे मल्लों के द्वारा उनका वध करा दूंगा, लेकिन अक्रूर जी ने यही कहा दैवो ही फल साधनम। फल का विधान तो दैव के हाथ में है और यदि आप मेरे लिए आज्ञा दे रहे हैं तो मैं जरूर उसका पालन करूंगा। अक्रूरोपिचतां रात्रिं मधुपुर्या महामतिः उषित्वा रथमास्थाय प्रययं नंदगोकुलम्। कंस ने जैसे उनको अक्रूर जी को कहा तो अक्रूर जी रात्रि में जाकर के अपने घर में निवास किए, विश्राम किए और सुबह ब्राह्मण मुहूर्त में जग करके संध्या वंदनादि से निवृत्त होकर के रथ में सवार होकर के ब्रज की ओर चल पड़े और मन में क्या विचार कर रहे हैं। गच्छन् पथि महाभागो भगवत्यम्बुजे क्षणे भक्तिं परामुपगत एवमेतद् चिन्तयत्। अक्रूर जी मन ही मन बड़े आनंदित हो रहे हैं, कहते कि वाह आज मेरा कौन सा भाग्य उदय हुआ जो कि कमल नयन भगवान के दर्शन होंगे। इस प्रकार मन में चिंतन करते करते जा रहे। कहते कि ऐसा मैंने कौन सा पुण्य कार्य किया है, कौन सा मंगल कार्य किया है, कौन सी तपस्या की है जिसके फलस्वरूप आज मैं भगवान केशव के दर्शन करूंगा। ये मेरे लिए वास्तव में दुर्लभ है, दुर्लभतम है। कहाँ मैं असुर समुदाय में रह रहा हूँ लेकिन आज मुझे भगवान के दर्शन का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं अनेक प्रकार के जाने क्या क्या पाप किया है लेकिन आज क्या हो गया।
मुझे प्रभु के दर्शन करने का अवसर मिल गया। मेरे दर्शन उनका होते ही ये समझ लीजिए कि मेरे समस्त अमंगल का नष्ट हो गया और मेरे जितने भी सुकृत हैं आज वो एक साथ फलीभूत हुए। लोग कहते हैं कि कंस बड़ा दुष्ट है, लेकिन भाई मेरा तो बड़ा कार्य हुआ। तुलसी नभा बिछाइए भले बुरे क्या काम, प्रेत से हनुमत मिले हनुमत से श्री राम। अक्रूर जी कह रहे हैं कि मेरा तो बड़ा कार्य सिद्ध हुआ। ऐसे में जाता दर्शन करने तो हो सकता था, इसकी बुद्धि पता नहीं दुष्ट स्वभाव है, क्या व्यवहार करता। आज यही मुझे भगवान के दर्शन के लिए भेज रहा है, तो मेरे लिए तो स्वार्थ साधक है। कंसो बता दिया कृतमेत्यनुग्रहं, द्रक्ष्ये कृपद्मं प्रहितो मुनाहरेः, कृतावतारस्य दुरत्ययं तमः, पूर्वे तरञ्जन्नखमण्डलद्विषा। अहो कंस ने तो आज मेरे ऊपर बड़ी ही कृपा की है। उसी कंस के भेजने से मैं इस भूतल पर अवतीर्ण स्वयं भगवान के चरण कमलों के दर्शन पाऊंगा, जिनके नखमंडल की कांति का ध्यान करके पहले युगों के ऋषि महर्षि इस अज्ञान रूप अपार अंधकार राशि को पार कर चुके हैं। स्वयं वही भगवान तो अवतार ग्रहण करके प्रकट हुए हैं, जिनके चरण कमल ब्रह्मा जी, भगवान शिव, इंद्र आदि लोकपालगण वंदित करते हैं, जिनके पाद पीठ में जिनको मस्तक रखने तक को अवसर प्राप्त नहीं होता है, वो जो है उनके द्वारा सेवित अर्चित चरण कमल कहते वही चरण जो है गोचारण के समय ध्वज वज्र अंकुश इत्यादि के द्वारा ब्रजरज में अंकित हो रहे हैं। और वही चरण को ब्रज की गोपियां ब्रजांगनाएं उनको वक्षस्थल पर धारण करती हैं। वो कैसा स्वरूप है? द्रक्ष्यामि नूनम सुकपोल नासिकम स्मितावलोकारुण कंजलोचनम मुखम मुकुंदस्य गुणालकावृतम प्रदक्षिणम में प्रचरन्ति वै मृगाः। कहते कि मैं जाऊंगा और वो भगवान का सुंदर बदन चंद्र है और सुंदर सुआ की चोंच की समान नुकीली नासिका है और मंद मंद मुस्कान है और करुणा भरी चितवन है और सुंदर भगवान के आकर्ण लंबित कमल के समान आयत नेत्र है और घुंघराली अलकावली से वो आवृत बदन चंद्र है। मैं उनका दर्शन अवश्य करूंगा और अवश्य करूंगा। तो कहते हैं कि क्यों नहीं होगा, क्योंकि मेरे सामने अब सुबह से शकुन हो रहे हैं। कौन सा शकुन हुआ? कहते प्रदक्षिणम वै प्रचरन्ति वै मृगाः। मेरे दाहिने होकर मृगमाला मृगों की झुंड निकल रहे हैं। इससे मुझे विश्वास है कि भगवान के दर्शन अवश्य होंगे। भारा अप्यत्य विष्णोर मनुजत्वमीयुषो भारावताराय भुवो निजिच्छया लावण्यधाम्नो भवितोपलम्बनम् मह्यं ननस्यात् फलमञ्जुषादृशः। भगवान विष्णु पृथ्वी का भार उतारने के लिए स्वेच्छा से मनुष्य की सी लीला कर रहे हैं। वे संपूर्ण लावण्य के धाम हैं, सौंदर्य की मूर्तिमान निधि है। आज मुझे उन्हीं का दर्शन होगा, अवश्य होगा। आज मुझे सहज में ही आंखों का फल मिल जाएगा। जो आंखें मिली है भगवान के दर्शन के लिए, उसकी सार्थकता हो जाएगी। भगवान इस कार्य कारण रूप जगत के दृष्टा मात्र हैं और ऐसा होने पर भी दृष्टापन का अहंकार उन्हें छू तक नहीं गया और
उनकी चिन्मयी शक्ति से अज्ञान के कारण होने वाला भेद भ्रम अज्ञान से दूर से ही निरस्त रहता है। वे अपनी योग माया से ही अज्ञान सहित दूर से ही निरस्त रहता है। वे अपनी योग माया से ही अपने आप में गुरु विलास मात्र से प्राण, इंद्रिय और बुद्धि आदि के सहित अपने स्वरूप भूत जीवों की रचना कर लेते हैं और उनके साथ वृंदावन की कुंजों में तथा गोपियों के घरों में तरह तरह की लीलाएं करते हुए प्रतीत होते हैं। यस्याम खिलामी वह भी सुमंगलैर वाचो विनिस्रा गुण कर्म जन्मभि प्राणन्ति सुम्भन्ति पुनन्ति वै जगत् यास्तत् विरक्ता शमशोभनामताः। जब समस्त पापों के नाशक उनके परम मंगलमय गुण, कर्म और जन्म की लीलाओं से युक्त होकर वाणी उनका गान करती है, तब उस गान से संसार में जीवन की स्फूर्ति होने लगती है, शोभा का संचार हो जाता है, सारी अपवित्रताएं धुलकर पवित्रता का साम्राज्य छा जाता है। परंतु जिस वाणी से उनके गुण, लीला और जन्म की कथाएं नहीं गाई जाती, वह तो मूर्तों को ही शोभित करने वाली है, होने पर भी नहीं के समान व्यर्थ है। इस प्रकार जिनके गुणगान का ही ऐसा महात्म्य है, वे ही भगवान स्वयं यदुवंश में अवतीर्ण हुए हैं। इसलिए अपनी ही बनाई मर्यादा का पालन करने वाले श्रेष्ठ देवताओं का कल्याण करने के लिए वे ही परम ऐश्वर्यशाली भगवान आज ब्रज में निवास कर रहे हैं। अब कहते हैं कि भगवान मैं जाऊंगा जब वहां, तो उनका स्वरूप कैसा रहेगा, वो कैसी उनके माधुरी मूर्ति है। तो कहते हैं कि वो प्रभु जो है ब्रज में गोचारण करके आते हैं और ब्रजरज में उनके चरण चिन्ह अंकित हो जाते हैं। कहते धन्य है ब्रज की धरा, धन्य है वो ब्रज के भक्त जो भगवान के नित्य सानिध्य का अनुभव करते हैं और नित्य भगवान के चरण कमल का ध्वज वज्र अंकुश आदि से युक्त दर्शन करते हैं। उनका क्या कहना। लेकिन भगवान तो मैं तो जा रहा हूं कंस की ओर से, वो मेरे से क्यों मिलेंगे, मैं तो कंस का कार्य साधने जा रहा हूं। फिर मन में भाव आता है कि नहीं, वो तो अंतर्यामी है, करुणा वर्णालय है, वो हृदय की घट घट की जानते हैं। कम से कम मेरी नियत तो जानते ही है कि मैं किस नियत से जा रहा हूँ। मुझे कंस का स्वार्थ साधन करना मेरा महत्व नहीं है। मुझे तो किसी प्रकार से प्रभु के दर्शन हो जाए, इसी उद्देश्य से मैं जा रहा हूँ। तो कहते हैं कि वो मेरे से मुख नहीं मोड़ेंगे, मेरे को देख के प्रसन्न होंगे और जैसे ही मैं ब्रज में पहुंचूंगा तो मैं वो भगवान के चरण चिन्हों का दर्शन करके रथ से कूद पड़ूंगा और लोटपोट हो जाऊंगा उस ब्रजरज में। चरण चिन्हों को मैं अपने मस्तक से लगा करके आनंद से पुलकित हो जाऊंगा। बार बार मैं वहां ब्रजरज में अपने को अभिषिक्त करूंगा और जैसे मैं इस प्रकार जाऊंगा तो भगवान के पास जाऊंगा अपराधी की भांति, क्योंकि मैं तो कार्य तो कंस की ओर से कर रहा हूं। लेकिन भगवान मेरे से बोलेंगे, कहते जरूर बोलेंगे। कहेंगे कि चाचा जी, बोले मैं हाथ जोड़ करके दीन की भांति खड़ा हो जाऊंगा कि मैं आ गया हूं, तो मेरे से रुष्ट नहीं होंगे बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण मेरा हाथ पकड़ेंगे, पूछेंगे चाचा जी कुशल से तो है, आपकी यात्रा कैसे रही। इस प्रकार मन में नाना प्रकार के भावों की तरंग में बहते हुए निकले थे सुबह और पहुंच रहे सूर्यास्त के समय। कहते कि इतना दूर है मथुरा से ब्रज, कहते नहीं दूर नहीं है,
वो भावों की तरंग में बहते बहते कभी इस रास्ते से चले जाते, कभी उस रास्ते से चले जाते, कोई एक ठीक रास्ते पे नहीं चल पा रहे थे, क्योंकि देह सुधि ही उनकी नहीं थी। इस प्रकार चलते चलते उनको संध्या का समय हो गया और वहां क्या देखते हैं, जब वे मेरा आलिंगन कर चुकेंगे और मैं हाथ जोड़कर सिर झुकाकर उनके सामने खड़ा हो जाऊंगा, तब वो मुझे चाचा अक्रूर इस प्रकार कहकर संबोधन करेंगे। क्यों ना हो, इसी पवित्र और मधुर यश का विस्तार करने के लिए तुम्हें लीला कर रहे हैं, तब मेरा जीवन सफल हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने जिसको अपनाया नहीं, जिसे आदर नहीं दिया, उसके उस जन्म को, जीवन को धिक्कार है। ना तो उन्हें कोई प्रिय है और ना तो अप्रिय, ना तो उनका कोई आत्मीय सुहृद है और ना तो शत्रु। उनकी उपेक्षा का पात्र कोई भी नहीं है। फिर भी जैसे कल्पवृक्ष अपने निकट आकर याचना करने वालों को उनकी बहुमांगी वस्तु देता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण भी जो उन्हें जिस प्रकार भजता है उसे उसी प्रकार, उसी रूप में भजते हैं। वे अपने प्रेमी भक्तों से ही पूर्ण प्रेम करते हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। इस प्रकार अक्रूर जी संध्या के समय वहां पहुंचे और ब्रजरथ में अभिषिक्त होकर के जब भगवान के और मन में भावना कर रहे हैं कि भगवान का स्वरूप कैसा होगा, तो कह रहे किशोरौ श्यामौ श्वेतौ, दोनों जो है सुंदर किशोर अवस्था और पीतांबर धारण किए भगवान नंदनंदन श्याम सुंदर, और नीलांबर धारण किए हुए हैं श्री बलराम जी। और दोनों कैसे सुंदर लग रहे हैं, मानो जो बालक विरद विक्रमौ, दो हाथियों के बच्चे जैसे हो, और बढ़िया ठुमुक ठुमुक के दोहनी का पात्र लेकर के, नोई है जो गाय के पैर बांधने वाली, कहते नोई को सिर पे लपेट रखे हैं, और दोहनी सोने की दोहनी लेकर के खिरक की ओर जा रहे हैं। उसी समय अक्रूर जी सामने आ जाते हैं। ददर्श कृष्णम रामं च ब्रजे गोदोहनं गतौ, पीतनीलांबरधरौ शरदंबुरुहेक्षणौ। कहते शरद में जैसे कमल एकदम स्वच्छ खिला हुआ है, ऐसे उनके आकर्ण लंबित भगवान के नेत्र कमल है, और पीतांबर नीलांबर धारण किए गोदोहन के लिए जा रहे हैं और अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। और बृहद भुजौ, विशाल भुजदंड, भक्तों को अभय देने के लिए भगवान के वो विशाल भुजदंड है, और सुंदर प्रसन्न वदन है, सुंदर बालक विरद विक्रमौ जैसे अभी कहा गया, और उनके चरण कमल और उदार रुचिर क्रीडौ, भगवान की जो वनमाला वह उदार है और अनेक प्रकार से केसर कस्तूरी आदि भगवान के श्रीअंग में चित्रित है। और वो प्रधान पुराण पुरुष भगवान के दर्शन करके अक्रूर जी एकदम जो है विह्वल हो गए, और भगवान बलराम जी, भगवान श्री कृष्ण दोनों उनका हाथ पकड़ करके कह रहे चाचा जी आप ठीक तो हैं, रास्ते में आप कुशल से तो आए, आपको किसी प्रकार का कोई श्रम तो नहीं हुआ। भगवान जैसे जैसे मनोरथ किए थे भगवान वैसा ही मनोरथ उनका पूर्ण किए, क्योंकि भगवान भक्तवांछा कल्पतरु है। भक्त के हृदय में जो भी अभिलाषा होती है भगवान उसको अवश्य पूर्ण करते हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। राम सदा, भक्तों भगवान सदा अपने भक्तों की रुचि को रखते हैं, क्योंकि भक्तवांछा कल्पतरु उनका नाम है। इस प्रकार अक्रूर जी संध्या के समय वहां पहुंच गए नंदालय, और नंद बाबा भगवान श्री कृष्ण उनका अनेक प्रकार से बहुत प्रकार अरहण के द्वारा उनका पूजन सत्कार इत्यादि किए।
गाय गौ माता का दर्शन करा करके उनको इस निवास का स्थान प्रदान किए और रात्रि के समय जब भोजन आदि से निवृत्त हो गए तब भगवान एकांत में आकर के अक्रूर जी से बात करते हैं।